नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर हल्द्वानी अतिक्रमण मामले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे लगा दिया है। इस पूरे मामले की सुनवाई अब 7 फरवरी को होगी और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिनों के अंदर नोटिस जारी करके 50 लोगों को एक साथ यूं ही खाली नहीं करवाना चाहिए और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस भी जारी करके जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, लोग झूमते नाचते गाते नजर आ रहे हैं। पर इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात यह भी कही कि रेलवे का विकास भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जवाब मांगा गया है, अब उत्तराखंड सरकार और रेलवे की तरफ से जवाब जो है वो दाखिल किया जाएगा। पर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से सुनवाई हुई, किस तरह से बहस हुई, इसी के साथ बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने इलीगल तरीके से रेलवे की जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है उनको अंतरिम राहत मिली है। मतलब बुलडोजर 7 तारीख तक नहीं चलेगा। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि भाई 50,000 लोग हैं, ये 7 दिन का वक्त बड़ा कम है। या हाई कोर्ट ने किस तरीके से ये कह दिया कि भाई 7 दिन में आप जो है बुलडोजर चढ़ा दो। अब इसमें 2-3 जो लीगल राय है, हाई कोर्ट ने जानबूझ के इस तरह का फैसला दिया था कि उनको मालूम है कि ये आप फैसला दोगे और ये लोग पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में बहस चलेगी, लंबा चलेगा। इसलिए इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह का आदेश दिया था। तो खैर मसला अब सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 चीज़ें कही। पहली चीज़ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के गलत नहीं कहा कि ये जमीन किसकी है, जमीन पे दावा किसका है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। मतलब हाई कोर्ट के फैसले से वो इत्तेफाक रखते हैं कि जमीन किसकी है। अब कैसे हटाया जाए, 2 चीजें हैं, एक तो जमीन किसकी है और कैसे इसको हटाया जाए। तो कैसे हटाया जाए उस प्रोसेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 7 तारीख को अब जवाब लेकर के आइए। रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस भेजा गया है कि भाई इतने लोगों को आप हटाएंगे, ये 60 साल से रह रहे हैं जैसा ये क्लेम कर रहे हैं, तो ये एक मानवीय ह्यूमैनिटेरियन इशू है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ह्यूमैनिटेरियन इशू है, तो इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख जो है क्लियर कर दिया है कि कम विद अ सॉलिड रिहैबिलिटेशन प्लान। मतलब 7 तारीख को इसको कैसे हटाएंगे, कहाँ इनको आप रिहैबिलिटेट करेंगे, उसका एक सॉलिड प्लान राज्य सरकार लेकर के आएगी। तो इसके ऊपर फैसला होगा कि कैसे अब वहाँ पे बिल्डिंग हटाई जाएंगी। जमीन रेलवे की है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नरम दिल होकर के आपने कह दिया कि भाई जो 60 साल से जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, मकानें बना ली है, कुछ लोगों के पास पट्टा भी है, कुछ लोगों ने नीलामी में खरीदा है, वहाँ पे बिजली है, वहाँ पे पानी है, वहाँ सब कुछ है, तो उनको आप किस तरह से रिहेबिलिटेट करेंगे, तो ये मसला है। अब जिस तरह से राजनीति हो रही थी, जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी, तो इसका मतलब इस देश के अंदर में अगर आपके पास प्रोटेस्ट करने की ताकत है, सड़क जाम कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, देश, कानून सब जो है उसको आप फुटबॉल की तरह किक कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि जमीन आपकी नहीं, जमीन किसकी? सरकार की, रेलवे की। आप वहां रह रहे हैं, राजनीतिक पर्पस के लिए आपको सेटल कराया गया, वोट बैंक की राजनीति के तहत आपके साथ आपको बैकिंग मिला हुआ है, तो आप इस देश के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। अगर 1 लाख लोग प्रोटेस्ट करें और सुप्रीम कोर्ट को कह दें कि भैया ये वक्फ की जमीन है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपनी अपनी कुर्सी हटा कर लेके जानी पड़ेगी। ये देश जो है इसी तरीके से चलेगा। वहां पे क्या तमाशा चल रहा है? मतलब ये कि देश में कोई कानून नहीं बचा है, इलीगल जमीन है, घुस जाइए, मकबरा बना लीजिए, वहां पे आप दरगाह बना लीजिए, वहां पे आप मंदिर बना लीजिए, आप रख लीजिए सब कुछ, और उसके बाद कहिए कि भाई ये तो हमारा जमीन है। और कोर्ट आके खड़ी हो जाएगी, ये कहेगी भाई बड़ा ह्यूमैनिटेरियन मसला है, भाई ये आस्था हर्ट हो रहा है, इसलिए आप जो है उनको रहने दीजिए।
तो पूरे देश में जो इलीगैलिटी, जो झुग्गी झोपड़ी और उस तरह के नाम पे आप जो ये तमाशा इस देश के अंदर में करे, भाई कानून को आप खत्म कर दो। कह दो भैया जंगल राज कर देते, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास जितनी ताकत होगी, भीड़ इकट्ठा करने की ताकत होगी, आप कर दी। क्या हुआ? इसका मतलब तो यही है, साफ साफ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस भीड़ के दबाव में आ गई। अब सवाल यह है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, सब कुछ है, भाई आपने तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये पूछा भाई कि इनको क्या चाहिए? जो वहां बैठे हुए हैं इनको रिहेबिलिटेशन नहीं चाहिए। मैं तो कल से ही पूरा भाषण में सुन रहा था, कोई ये नहीं कह रहा वहां पे कि भाई हमको रिहेबिलिटेट कर लो। वो कह रहे कि हम नहीं जाएंगे यहां से। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अचानक मानवता के आधार पे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे रिहेबिलिटेशन ढूंढ रही है। अरे भाई वो नहीं जाना चाहेंगे। 7 तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि भाई यहां पे आप रिहेबिलिटेट कर दो, और उसके बाद फिर ये तमाशा करने के लिए बैठ जाएंगे, बोलेगे हम तो नहीं जाएंगे, ये जमीन हम नहीं छोड़ेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? भाई ये मुझे तो समझ में नहीं आता है कि भाई इस देश में होता क्या है। लेकिन रेलवे से ज्यादा जमीनें बताई जा रही हैं कि राज्य सरकार की है, और इस पे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि वहाँ स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, लोग इतने सालों से रह रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं एक्शन लिया गया, पहले क्यों नहीं रोका गया? तो ऐसा करते हैं कि कल जो है राष्ट्रपति भवन के अंदर एक स्कूल बना देते हैं, एक मंदिर बना देते हैं, एक धर्मशाला बना देते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसमें घुस जाओ सब लोग। भाई कानून की दृष्टि में जमीन किसकी है वो इंपॉर्टेंट है ना, उसके ऊपर कौन क्या किया नहीं किया। भाई दुनिया के किसी देश में ये काम हो सकता है क्या? भाई न्याय क्या कहता है कि जमीन आपकी नहीं है, पट्टा देने वाला अधिकारी कौन है? सस्पेंड करो उसको टेक देम टू टास्क। किस बिजली डिपार्टमेंट के लोगों ने वहां पे बिजली पहुंचाई, किसके आदेश पे, किस अधिकारी, किसने घूस खा के ये इलीगल काम किया, उसको आप पनिश करो। आप ये तो नहीं कह रहे कि भाई आप ये उल्टी कहानी कि भाई वहां बहुत दिन से रह रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। बस बहुत दिन से तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो देयर इज नो एंड टू इट। ये सिर्फ हल्द्वानी नहीं, ये केस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के इस ह्यूमैनिटेरियन चश्मे के तहत लाखों एकड़ जमीन जो इनक्रोच्ड है, वो तो गया काम से। फिर इनको सुप्रीम कोर्ट रास्ता दिखा रही है कि भाई इलीगल जमीन कैसे कब्जा किया जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट का ये जो एंगल, भाई अगर वो कह रहे होते भाई वहां कोई डैम बन रहा है, भाई रिहेबिलिटेशन कहां होता है? भाई कोई डैम बन रहा है, कोई विकास की परियोजना है, कहीं कोई सड़क बन रही है, कहीं कुछ टाउनशिप बन रहा है, उसमें कुछ लोग फंस गए हैं बीच में, उनको आप रिहेबिलिटेट करें, उनके लिए आप मदद करें, उनको आप ये करें, बात समझ में आता है। वो रिहेबिलिटेशन नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट अपने आप आगे कह रही है भाई हम रिहेबिलिटेट करने का प्लान बना। तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि आप देखिए कि किस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे लगा दिया, तो लोगों के अंदर कितना ज़्यादा उत्साह नजर आया। लोग बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन कल तक की तस्वीरें कुछ और थी। पूरी रात भर यहाँ पे हजारों की संख्या में महिलाओं ने दुआ की, और ये कोशिश की जा रही थी कि किसी न किसी तरह से इस फैसले पर रोक लग जाए, और दुआ भी पड़ी जा रही थी। लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, पर आज लोगों के अंदर बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन अगर पुनर्वास का फैसला लिया जाता है सरकार की तरफ से और कोर्ट उस पर मान जाती है, तो क्या ये लोग मान जाएंगे, राजी हो जाएंगे? आज की इस वीडियो को मैं तमाम दर्शकों को कह रहा हूं कि आप इसे जो है आर्काइव करके रख लें और मेरी इस बात को याद रख लें। सुप्रीम कोर्ट इलीगल जमीन को इलीगल नहीं कर सकती। भाई वो जमीन रेलवे की है तो रेलवे की है। आप रिहेबिलिटेशन की बात सुप्रीम कोर्ट कर रही है, आप रिहेबिलिटेशन का प्लान भी अगर आप लेकर के आ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट ये कहेंगी कि भाई वहां से हटा करके कहीं और इन लोगों को बसा दिया जाए, ये लोग वहां से नहीं जाएंगे। मेरी इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। रही बात प्रोटेस्ट की, तो पैसा बाहर से आ रहा है। भाई एमनेस्टी इंटरनेशनल को क्या जरूरत पड़ी हुई यहाँ पे? ये सारे रिपोर्ट्स हम लोगों ने पहले नहीं देखा है। भाई हिंदुस्तान में ये तो नहीं चल रहा, अल जजीरा में स्टोरी चल रही है कि वहां मुसलमानों को हटाया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि भाई मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। क्या चल रहा था सवेरे से? वहां पे आप धार्मिक स्लोगन दे रहे हो, हिंदू वर्सेस मुसलमान कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं कहा गया? सुप्रीम कोर्ट के जज क्या टेलीविजन नहीं देखते?
तो वहां क्या तमाशा चल रहा है? आप इलीगल जमीन के ऊपर कब्जा भी कर लें, उसको धार्मिक एंगल को ये कोई बताया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में? जज साहब ने कहा कि भाई जो वकील आए थे प्रदर्शनकारियों की तरफ से, उनको कहना चाहिए था कि तुम हिंदू मुसलमान करना बंद करो। वहां तो मंदिर भी टूट रहा है, वहां पे मंदिर और हिंदुओं के धर्मशाला, हिंदुओं के मंदिर के ऊपर भी बुलडोजर चलेगा, ये सब चीज हटाया जा रहा है। लेकिन आपने ये तय कर लिया है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन चश्मा जो है वो खास चीज के लिए लगाएंगे, बाकी चीजों के लिए नहीं लगाएंगे। यही सब कारणों से ये सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के क्रूशियल डिसीजंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भद्द पिटती है। सुप्रीम कोर्ट इसी तरह से नाचते रह गई, आदेश पे आदेश पारित करते रह गई कि शाहीन बाग हट जाओ, ये इलीगल है। कोई हटने को तैयार नहीं। आपको एक फरमान जारी करना था कि भाई ये इलीगल प्रोटेस्ट है, इलीगल जगह पे है, हटाओ। नहीं, आप भेज देंगे किसी एक नमूने को कि भाई वहां जाकर के बातचीत करो, वो वहां जाकर के नेतागिरी करना चालू कर देता है, वो हेगड़े वकील। फिर आप सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन में घुसती है। भाई हाईवे जाम है, आप कहो भाई हटाओ यहां से। नहीं, आपने क्या किया भाई, कमेटी बना देते हैं। आपकी जो ग्रीवांसेस है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बन गई। किसान आंदोलन के नेताओं ने कहा कि भाई कौन है सुप्रीम कोर्ट, कौन है कमेटी नहीं मानते। भाई आपके आदेशों का उल्लंघन ये सरेआम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो चमड़ी है सवाल वही खड़ा हो रहा है कि जब जमीन रेलवे की है, राज्य सरकार की है, तो सुप्रीम कोर्ट बीच में क्यों टांग लड़ा ली? अभी 7 तारीख को है, अभी जश्न मनाने का समय है। इन लोगों को भाई रिलीफ मिली है। ये न प्रोटेस्ट हटने वाला है, ना यहाँ पे कुछ होने वाला है। यहाँ पे खेल कुछ और हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप ह्यूमैनिटेरियन चश्मा पहन के घूमते रहिएगा, यहाँ पे बवाल होगा, ये दंगा भड़केगा और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जिम्मेदार होगी। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन राजनीति भी जमकर हो रही है, जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि फिलहाल अभी लोगों के अंदर काफी ज्यादा खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे लगा दिया है। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। दोनों ही पक्षों को जवाब के लिए नोटिस भेजा गया है, उत्तराखंड सरकार और रेलवे को। अब देखना होगा कि 7 फरवरी को अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट अपना क्या कुछ फैसला सुनाती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।